नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। बात समझ में आ गई। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। ये आपका बैच स्पेशल पशु परिचय के लिए है और अपन ये इस बैच के अंदर 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। इसके अलावा आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया, साथ साथ में रिविजन कर लिया, नोट्स बना लिए, तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो अपना टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। नंबर सिस्टम को और क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। जिस प्रकार से अपन पढ़े थे, कौन सी प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो क्या है 1 से स्टार्ट होती है, वो क्या होती है प्राकृत संख्या। 1 से स्टार्ट हो गया अनंत तक जाती है, उनको अपन ने क्या बताया था, प्राकृत संख्या। उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई। इससे आगे अपन ने बात की थी पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई। आपको ध्यान ये रखना, प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से, और पूर्ण संख्या किससे होती है, 0 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये भी अपन ने चर्चा की थी। एक बार दोबारा बताऊं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे आपको पूछ ले प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ ले, या प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले, तो ये आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या स्टार्ट किससे होती है। जिस प्रकार से आपको पूछ ले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ ले, तो आपको पूर्ण संख्या प्रथम 5 कौन कौन सी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गई, 0 से स्टार्ट हो गई, 4 तक क्या हो गई, प्रथम 5 प्राकृत पूर्ण संख्या हो गई। और अगर आपको क्या पूछे, प्राकृत संख्या पूछे, तो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से लेके 5 तक क्या हो गई, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। बात समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना, प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से होती है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होती है। इससे आगे अपन ने बात की थी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो इसमें क्या 0 भी शामिल होता है, माइनस में भी संख्या होती है और प्लस में भी होती है। जैसे -1 -2 -3 इस प्रकार से संख्या होती है। बाद में 0 आता है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई। इनकी अगर आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो पीछे क्लास देख लेना भाई। इनसे क्या क्वेश्चन बढ़ते, ये क्या है आपका एक प्रकार का बेसिक है। ये सभी क्या है टॉपिक में काम आएगा। जैसे औसत में भी काम में आएगा। औसत में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत है, तो आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। बात समझ में आ गई। इसके आगे अपन ने बात की थी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक कौन सी हो गई, जो 0 भी होता है उसमें शामिल, माइनस में संख्या होती है, प्लस में। बात समझ में आ गई। उससे आगे अपन ने बात की थी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। मैंने आपको क्या बताया, अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें कम से कम और अधिक से अधिक 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। अभाज्य संख्याओं के केवल मात्र क्या होना चाहिए, 2 गुणनखंड, और क्या है केवल मात्र 2 ही संख्याओं का भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। न तो एक संख्या कम चलेगी न ज्यादा। बात समझ में आ गई। अभाज्य संख्या में केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है। वो 2 संख्या कौन सी होती है, एक होता है और एक वो संख्या क्या होती है, खुद होती है। मैंने ये बताया था आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 किस प्रकार से होती है, अपन ने डिटेल से पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। बात समझ में आ गई। फिर भी एक बार आपको दोबारा बताऊं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होती है। 2 क्यों होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, 2 से पहले आता है 1। आपके दिमाग में आया होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, लेकिन 1 नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने शर्त क्या बताई कि अभाज्य संख्या वही होंगी जिनके अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। उनके क्या है, 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 के अंदर देखो 1 का ही भाग जाता है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। बात समझ में आ गई। तो 1 क्या हो गई, अभाज्य, न अभाज्य संख्या न अभाज्य। अब आगे अपन बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो मैंने बताया आपको 25 है। और संख्या कौन कौन सी होती है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया और अलग अलग टुकड़े करके बता दिया। जैसे 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। 25 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और 50 से लेकर 75 तक कितनी होती है, 6 होती है। 75 से 100 तक कितनी हो जाएगी, आपके 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन ने काफी चर्चा कर ली। आगे मैंने आपको यह बताया कि केवल मात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। केवल मात्र क्या है, 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई। सम की भी अपन आगे बात करेंगे। अगर इसके पीछे ही क्लास नहीं देखी है तो वो भी वही देख लेना, वो क्या बेसिक है। बात समझ में आ गई। आज अपन बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में।
कौन सी संख्या? भाज्य। अभाज्य संख्याओं का अपन ने जो बात कर ली, डिटेल से अध्ययन कर लिया भाज्य संख्या होगा। आज अपन करेंगे भाज्य संख्या। टॉपिक कौन सा अपना? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, बात समझ में आ गई? टॉपिक रहेगा अपना संख्या पद्धति। इसी को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। इसी को अपन क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। बात समझ में आ गई आपकी? तो आज अपन भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं के साथ साथ लिखते चलना भाई। नोट्स तो बनाने आपको बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ से आज तक न तो कोई पढ़ा है और आप भी नहीं पढ़ोगे, मेरे को श्योर पता। बात समझ में आ गई? पीडीएफ सिर्फ क्या फोन में रहती है, और नोट्स बनाने हैं तो ये क्या आपके रिवीजन में काम आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, बात समझ में आ गई? जिन संख्याओं का क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या। या आप उस प्रकार से बात करो तो जैसे क्या है, भाज्य संख्याओं में कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। कम से कम कितनी संख्या होगा? 3 संख्या होगा। जैसे अपन बात करें, जैसे देखो कोई भी अपन संख्या ले लेते हैं, चलो ये लिख भी लेते हैं। भाज्य संख्या में आपके याद आ जाएगा, भाज्य संख्या में कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए? 3 का। बात समझ में आ गई? जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल आपके आ जाए 6 आ जाए, 6 आ गया। बात समझ में आ गई? तो 6 में देखो किस किस का भाग जाता है, इसकी अपन बात करते हैं। 6 के अंदर देखो 1 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो 2 का भाग जाता है। क्या भाग जाता है? कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार जाएगा तो देखो 2 का भाग भी जाता है। इसके बाद में बात करें 4 का नहीं जाता, फिर जाता है देखो, सॉरी 2 के बाद बात करते हैं 3 का भाग भी जाता है। बात समझ में आ गई? इसके आगे अपन बात करें 4 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, और किसका जाएगा? 6 का। तो इसके अंदर देखो 4 संख्याओं का भाग जाता है। बात समझ में आ गई? और इसके गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड भी देखो इसके क्या है? 2 से अधिक हो गए। इसके टुकड़ों की बात करें तो कितने हो गए? 2 से अधिक हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अपन बात करें जैसे 4 है, 4 भाज्य है या अभाज्य? तो 4 के अंदर आप देखोगे तो किसका भाग जा रहा है? एक तो 4 का, किसी भी संख्या में खुद का भाग तो जाता ही है। बात समझ में आ गई? कोई भी संख्या होगी उसके अंदर खुद का और 1 का भाग तो जाता ही है, 1 को छोड़ के, और 4 का, और इसमें 1 का भी जाता है। इसके बाद में अपन बात करें 1 के बाद में देखो 2 का भाग जाता है। क्या इसमें जाता है? 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग नहीं जाएगा, और 4 का भाग जाता है। तो इसमें देखो कम से कम देखो 3 संख्या का भाग जा रहा है। 4 के अंदर भी देखो 3 संख्या का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है। तो ये संख्या भी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? तो अपन लिख लेते हैं भाज्य संख्या एग्जाम्पल के रूप में। 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई। देखो ये सम संख्या है। आगे विषम आ गई, तो विषम संख्या भी क्या है? भाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गई? विषम संख्या भी क्या होंगी? भाज्य संख्या। आगे अपन बात करें 10 हो गया, 11 नहीं होगी, 12 है, 13 क्या है? अभाज्य है, 14 हो गई। इसके बाद में क्या हो गई? 15 हो गई। अब देखो विषम संख्या भाज्य संख्या किस प्रकार से होती है इसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे 9 क्या विषम संख्या है? 9 क्या है? विषम संख्या। बात समझ में आ गई? तो इसमें देखो कितनी संख्याओं का भाग जाता है इसकी बात कर लेते हैं। 9 के अंदर देखो सबसे पहले 9 का भाग जाता है, आप सभी को पता है, और 1 का भाग जाता है। ये तो सोचने की जरूरत है नहीं, किसी भी संख्या में खुद का भाग हमेशा जाएगा और 1 का जाएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं 1 के बाद में बात करेंगे 2 का भाग नहीं जाता। इसके बाद में बात करें 3 का भाग जाता है। 3 का भाग जाता है ना इसके अंदर, आप सभी को पता है 3 का भाग जाता है इसके अंदर। 3 3 कितने होते हैं? 9। फिर देखो 4 का भाग नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का जाएगा। तो देखो इसके अंदर कितनी संख्या हो गई? 3 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? 3 संख्या। तो ये मैंने आपको लिखवाया ऊपर।
बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके अंदर कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। या आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर खुद का एक के अलावा किसी अन्य एक संख्या का और भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। अभाज्य संख्याओं में किसका भाग जा रहा था? अभाज्य संख्याओं में, जैसे यहाँ पे मैं एक बार आपको लिख दूं याद दिलाने के लिए, अभाज्य संख्या होती है तो उसमें किसका भाग जाएगा? एक तो एक का जाता है, एक खुद का जाता है। एक का और खुद का भाग जाता है, खुद का भाग जाता है, खुद का भाग जाता है। बात समझ में आ गई। तो अभाज्य संख्या के लिए तो देखो एक का और क्या है? खुद का। तो अभाज्य संख्या में केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है। और जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या उनके अंदर देखो कम से कम कितनी संख्या होगा? 3 संख्या होगा। कम से कम 3 का तो जाना चाहिए। 3 के अलावा देखो इसके अंदर 4 का भी जा रहा है, इसके अंदर 3 का जा रहा है, इसके अंदर 3 का जा रहा है। लेकिन भाज्य संख्या होगी तो उसके कम से कम 3, 2 से अधिक तो क्या होना चाहिए? गुणनखंड होने चाहिए। 2 से अधिक गुणनखंड मतलब 3, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। उसके आगे तो कितने भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया? आपकी भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई आपके। एग्जाम्पल के आगे और बात करें, जैसे 17 क्या है? अभाज्य है। इसके बाद में 15 के आगे 16 आ गई, 17 अभाज्य है। बाद में क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 19 क्या है? 19 अभाज्य है। और 20 भी क्या है? भाज्य संख्या है। बाद में 21 भी भाज्य है। ये क्या हो गई? आपके भाज्य संख्या हो गई। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे अपन बात करेंगे। चलो तो नोट डाउन कर लिया। वो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से अपन ने लिखा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इस प्रकार से बात की थी, उसी टाइप से भाज्य संख्याओं के बारे में लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्वेश्चन क्या है, इसके आंसर आप लिखते जाओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? बात समझ में आ गई। इसके आगे बात करते हैं अपन। सबसे छोटी समभाज्य संख्या। सबसे छोटी समभाज्य संख्या। इनके कमेंट के अंदर आप आंसर देते जाओ। लास्ट में अपने इन सभी का आंसर साथ करेंगे। बात समझ में आ गई। आगे बात करें, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? इसके आगे बात करें अपन। क्वेश्चन जैसे इसी को चेंज करके दे दे इस प्रकार से, प्रथम भाज्य संख्या। आगे बात करें, 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या। आगे बात करें अपन 1 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो आपके भाज्य अभाज्य संख्या ही समझ में आ गई तो इनके आंसर देने आसान हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। कंफ्यूज आपके कहाँ रहता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो काफी लोग क्या है इसका 2 आंसर देते हैं, लेकिन 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गई। 2 अभाज्य क्यों होती है मैंने आपको बता दिया पहले, एक बार दोबारा बताऊं। 2 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है। 2 संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 और 1। इसके अलावा आप देखें किसी अन्य संख्या का भाग जाता है क्या उसके अंदर? नहीं जाता ना। तो वो क्या हो गई? भाज्य संख्या अभाज्य हो गई। भाज्य संख्या क्या होती है कि संख्या के अंदर कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो इसके आगे अपन बात कर लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी हो
और उसके अंदर क्या है 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। उसके गुणनखंड कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 3 से अधिक हो तो चलेंगे, लेकिन कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? उसके 3 होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अपन बात कर लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, अपन संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे 1 लिखा मैं, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई? आपको इस प्रकार से नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या आंसर देना। इसके आगे बात कर लेते हैं 5 है, 6 है, इनमें आ जाएगी। अब देखो भाज्य संख्या होने के लिए शर्त क्या थी? कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो एक के अंदर तो क्या है, एक संख्या केवल मात्र एक का ही भाग जाता है। एक के अंदर तो एक का ही भाग जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक तो हो गई, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं 2। तो 2 के अंदर 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक का जाता है, इसके अलावा 2 का जाता है। तो ये क्या हो गई? अभाज्य हो गई। ये क्या हो गई? अभाज्य हो गई। बात समझ में आ गई? इसके आगे बात करते हैं 3। 3 के अंदर 1 का जाता है और 3 का, तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य हो गई। 3 भी क्या हो गई? अभाज्य। आगे बात करते हैं 4। 4 के अंदर 1 का जाता है, 4 का जाता है, इसके अलावा अन्य देखो किसी संख्या का भाग जाता है क्या? 4 के अंदर जाता है ना, किसका? 2 का। तो इसके अंदर देखो 3 संख्याओं का भाग जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। बात समझ में आ गई? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4। ये क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। अब देखो आगे बात कर लेते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, सॉरी समभाज्य संख्या पूछी आपको। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो देखो 4 क्या है? 4 सम ही तो है और सबसे छोटी भी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या? 4 है और सम भी है। बात समझ में आ गई? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 4 से पहले कोई ऐसी सम संख्या है क्या जो भाज्य है? 4 से पहले सम संख्या क्या? 2 है, तो 2 क्या है? अभाज्य है। तो 4 क्या हो गई? सबसे छोटी भाज्य से भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? तो 4 क्या हो गई? सबसे छोटी समभाज्य संख्या। 4 सम भी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई? इसके आगे अपन बात कर लेते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य, सॉरी यहाँ पे भाज्य है भाई, भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? अपन भाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो, ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब देखो ये आपको चेक करनी है। आपने आंसर दे दिया होगा, काफी बच्चों ने सही भी। देखो क्या, पहले अपन संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये क्या हो गई? संख्याएं हो गई। बात समझ में आ गई? इसमें से चेक करेंगे सबसे छोटी हो और विषम संख्या हो। सबसे छोटी विषम संख्या जो क्या हो? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या देखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या देखेंगे जिसके अंदर कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता हो। तो देखो 1 में तो नहीं जाता। अब देखो 3, 2 को भी अपने ये क्या आ गई? ये तो आ गई। इसको चेक ही नहीं करना अपने को, क्योंकि आपको पूछा क्या है? विषम पूछा है। तो 2 तो क्या सम संख्या है। इसके आगे बात करेंगे 3। 3 के अंदर भी देखो 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और 3 का। इसके आगे बात करेंगे अपन 5। 5 के अंदर भी देखो 1 का भाग जाता है, इसके अलावा 5 का जाता है। अन्य किसी संख्या का भाग जाता है क्या 5 के अंदर? नहीं जाता ना। तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य हो गई। इसके आगे बात करेंगे 7। 7 के अंदर भी 1 का जाता है और 7 का। तो देखो ये संख्या क्या हो गई? ये विषम तो है, लेकिन ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? आगे अपन बात कर लेते हैं। इसके आगे आता है 9। इसके आगे क्या है? 9। अब 9 के अंदर देखोगे आप 1 का भाग जाता है और 9 का। ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1 का और 9 का भाग जाता है। इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है क्या? तो देखो अन्य किसी संख्या 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या विषम है, 2 क्या सम है। इसके आगे बात करें 3। 3 का भाग 9 में जाता है। कितनी बार जाता है? 3 बार। तो 3 क्या हो गई? 3 का भी क्या जाता है? इसमें भाग जाता है। तो ये संख्या क्या हो गई? भाज्य हो गई। भाज्य क्यों हो गई? क्योंकि इसके अंदर कम से कम, मैंने बताया था भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3। तो बात समझ में आ गई? इसमें 3 गुणनखंड भी है और 3 भाज्य संख्या, 3 संख्याओं का भाग भी जा रहा। तो 9 क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई और विषम संख्या हो गई जो भाज्य है। बात समझ में आ गई? 9 से पहले ऐसी कोई संख्या है क्या जो भाज्य संख्या हो? तो 9 से पहले विषम संख्या क्या क्या आ गई? 7। 7 के अंदर 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 7 क्या हो गई? अभाज्य। 5 है, तो 5 में भी देखो 1 का जाता है, 5 का जाता है, इसके अलावा इन्हें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य हो गई। 3 भी क्या हो गई? अभाज्य। तो सबसे छोटी और विषम और साथ में भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं प्रथम भाज्य संख्या। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होगी? अपने यहाँ पे चेक किया था। तो प्रथम भाज्य संख्या देखो 1,
एक न भाज्य, न अभाज्य, दो अभाज्य, तीन अभाज्य। तो सबसे प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? देखो सीधे सीधे आंसर है, थोड़ा सा आपको क्या दिमाग लगाना। क्वेश्चन आएंगे इनमें से उठा के। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर आपको पूछे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंक की 10 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 10 से पहले क्या आता? 9। 9 क्या है? 1 अंक की संख्या है। इसके आगे बात करेंगे 9 से आगे क्या आता है? 10 आता है। बात समझ में आ गई? 10 में देखो कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। 2 अंक कौन से हो गए? 1 और 0। तो 10 में क्या? 2 संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंक की। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10 हो गई। पूछा क्या है? 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो 10 को आपको चेक करना है 10 भाज्य है या अभाज्य। तो 10 के अंदर देखो 1 का भाग जाता है, 10 का जाता है। बात समझ में आ गई? इसके आगे आपको चेक करना है और किसी संख्या का भाग जाता है क्या। तो 10 के अंदर किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई? तो देखो इसके अंदर कम से कम 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। इससे आगे और भी संख्याओं का भाग जाता है। इसके अंदर और संख्या कौन सी जाता है? 5 का। तो देखो 10 के अंदर कम से कम अगर भाज्य संख्या होगी 10 तो कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, लेकिन इसमें तो क्या 4 संख्याओं का भाग जा रहा। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो भाज्य हो वो क्या हो जाएगी? आपका 10। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? आगे अपन बात कर देते हैं 1 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या। आपको पूछे 1 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसी संख्या हो जो सबसे छोटी भी हो और भाज्य भी हो। बात समझ में आ गई? कितने अंकों की? 1 अंकों की। तो 1 अंकों की संख्याएं कहां तक आती है? 1 से लेकर 9 तक। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो भाज्य है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है। ये क्या है? भाज्य है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 4 इसका क्या हो गया? आंसर। और देखो इन संख्याओं के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने क्या सभी टाइप के क्वेश्चन लिख दिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। बात समझ में आ गई? तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन। इनसे बाहर तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। जो मैंने एक पीछे क्वेश्चन लिखवाए थे अभाज्य संख्याओं के, लगभग क्या है इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कि कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य होती है। तो आप खुद भी क्या है चेक कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो तो करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।